हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। हम लोगों ने 50 दिन का टारगेट लिया है, जिसमें हम लोगों को बिहार एनएमएमएस का जितने भी वीवीआई टॉपिक है वो सभी को कवर करना है और जिस जिस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं उनको भी देखना है। तो ये हमारा डे 1 का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उनके सारे टाइप को पढ़ चुका है। और आप लोगों के जैसे कि मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जितना भी मतलब कि प्रॉब्लम आते हैं वो सभी का हमने पार्ट 1 वीडियो में एकदम डिटेल में बेसिक से समझाया हुआ है। आप अगर उस वीडियो को देख लीजिएगा तो कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल हो आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो वो सभी क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो अब आज जो है हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इस पार्ट 2 वीडियो में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और ये जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के लेवल के ही होंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि कोडिंग और डिकोडिंग में इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो आइए हम बारी बारी से प्रश्न को समझते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 1 जो है उसमें लिखा गया है कि किसी निश्चित कूट भाषा मतलब कूट भाषा या फिर कूट के अनुसार अंकल को SPANC लिखा गया है। तो उसी अनुसार मतलब कूट इस फॉर्म के अनुसार STRIP को क्या लिखा जाएगा। और यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस है। तो इसको हम पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लिए और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे इसको लिखने के बाद तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका देखते हैं कि ये कौन सा अल्फाबेट कितना नंबर पे है। आप ई-जोटी से भी निकाल सकते हैं। तो यू जो है वो 21 पे आता है, एन 14 पे आता है, एन जो है वो यहाँ पे 14, सी जो है वो 3 पे आता है, एल 12 पे आता है और ई 5 पे आता है। ठीक। और उसी तरह जब इधर हम कर लिए तो इधर का भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो एस जो है वो 19 पे आता है, पी 16 पे, ए जो है 1 पे आता है, एन 14 पे आता है, सी 3 पे आता है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी आपको अल्फाबेट कौन से कितने नंबर पे आते हैं वो याद होंगे। तो यहाँ से आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि यू के बदले एस लिखा गया है, मतलब कि 21 के बदले 19 लिखा गया है, मतलब -2 हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे 14 है तो 14 के बदले 16 लिखा गया है, मतलब +2 किया गया हुआ है। फिर यहाँ पे 3 है तो 3 के बदले 1 लिखा गया है, मतलब -2 किया गया हुआ है। और यहाँ पे एल मतलब 12 है, एल 12 पे आते हैं तो 12 के बदले एन 14 लिखा गया हुआ, मतलब +2 किया गया हुआ है। और यहाँ पे देखिए ई है और ई 5 पे आता है और सी 3 पे, तो 5 के बदले 3 लिखा गया हुआ है, मतलब कि -2 किया गया हुआ है। तो इसका जो फॉर्म है ना, तो क्या है कि पहले -2 किया गया है, फिर +2 किया गया है, फिर -2 किया गया है और फिर +2 किया गया हुआ है। तो यहाँ पे +2 है और उसके बाद -2 हुआ है। तो यही इसका फॉर्म है। तो उसी अनुसार हम स्ट्रिप जो है हमारा, इसको मिटका कर हम नीचे लिख लेते हैं। ये जो हमसे स्ट्रिप पूछा गया है कि स्ट्रिप को क्या लिखा जाएगा, तो इसको हम उसी फॉर्म में लिख लेंगे, स्ट्रिप। तो एस कितना नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। ठीक है। तो पहले -2 किया गया है तो 19 में से -2 करेंगे तो 17 आएगा और 17 पे क्या आता है, 17 पे क्यू आता है, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा। और फिर यहाँ पे टी है, टी जो है वो 20 पे आता है और 20 में यहाँ पे +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दू 22 हो जाएगा। तो 22 पे क्या आता है, तो 22 पे हमारा भी आ जाता है। और देखिए आगे आर दिया हुआ है, आर का अल्फाबेट नंबर कितना होता है, आर का 18 होता है। तो 18 में -2 किया गया हुआ है, तो 18 में से -2 जाएगा तो कितना आएगा, 16। और 16 पे होता क्या है, 16 पे पी होता है। फिर यहाँ पे आई है तो आई 9 पे होता है और 9 में हमको यहाँ पे देखिए 9 में हमको +2 करना है। तो 9 में +2 करना है तो 9 दू 11 होगा, तो 11 पे क्या आता है, 11 पे आपका के आ जाता है। और पी है यहाँ पे, पी कितना पे है, 16 पे आता है और 16 में -2 करना है, तो -2 करेंगे तो 14 हो जाएगा।
और 14 पे क्या आता है, एन आता है। तो यहाँ पे हम इसके अनुसार जो हमारा यहाँ पे आंसर आया है ये है, और हम देखेंगे ऑप्शन में तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो मैच कर रहा है, मतलब कि ये इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्यू वी पी के एन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्ट्रिप को किस फॉर्म में लिखा जाएगा, तो क्यू वी पी के एन के फॉर्म में लिखा जाएगा। अब इसको हम निकाल लेते हैं, और इसी तरह अभी हम और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमको अच्छा से एकदम जो जो अच्छा से एकदम मतलब कि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और एग्जाम में हम बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको भी जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं, और ये भी काफी आसान है। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आप फर्स्ट बार देख रहे हैं, इस टाइप पे भी हम आपको क्वेश्चन करा चुके हैं। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एडिशन, ई डी आई टी आई ओ एन, एडिशन को क्या लिखा गया है, आई डी ई टी एन ओ आई, ये लिखा गया है। तो इसी तरह हमको मेडिकल को मेडिकल को क्या लिखा जाएगा वो हमको बताना है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये लगभग समझिए तो 2 से 3 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये टाइप आप देखिए और आपको भी एहसास हो रहा होगा कि सच में ये 2 से 3 सेकंड में बनने वाले हैं। फिर भी हम आपको एकदम अच्छा से जीरो लेवल से समझाते हैं। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में है क्या कि ना तो प्लस हुआ है ना तो माइनस हुआ है, ना तो गुना हुआ है ना तो किसी से मतलब कि भागा हुआ है। तो इसमें हुआ क्या है कि ये जितने भी अल्फाबेट है ना, एडिशन जो लिखा है इसी वो अल्फाबेट को मतलब कि इधर से उधर हुआ है। मतलब जैसे कि हम आपको बताए हुए थे टाइप में कि अल्फाबेट के साथ क्रॉस पैटर्न, तो ये सेम उसी टाइप पे है। आपको अगर ये टाइप अगर उतना सही से नहीं आ रहा है तो हम अपने पार्ट 1 वीडियो में एकदम बेसिक से समझाया हुआ है एग्जांपल के साथ, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, फिर आपको आपको भी ये टाइप आसान लगने लगेगा। और ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लॉजिक को एकदम जल्द से जल्द पकड़ पाइएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है कि ये टोटल है 7 वर्ड के, 7 वर्ड का है। तो यहाँ पे फर्स्ट 3 वर्ड का जैसे कि उल्टा किया गया हुआ है, मतलब ईडीआई से स्टार्ट है तो इधर आईडीई से स्टार्ट किया है। और यहाँ पे जो ये बीच वाला टी है तो टी के बदले टी ही रहने दिया है, इसमें कोई हेर फेर नहीं किया है। और फिर सेकेंड थर्ड स्टेप में आई ओ एन है, ये जो 3 वर्ड है आई ओ एन, इसको पलट दिया है, एन वाई कर दिया है। तो इसी फॉर्म के अनुसार हम यहाँ पे भी करेंगे। तो इसका हम वर्ड गिने तो इसमें भी 7 वर्ड है, टोटल 7 और वर्ड है, अल्फाबेट है। तो फर्स्ट थ्री जो है उसको हम पलट देंगे। तो यहाँ पे होगा क्या कि डी ई एम होगा, ठीक, डी ई एम होगा। और जो बीच वाला था जैसे कि यहाँ पे टी था तो टी के बदले टी लिखा गया था, उसी तरह यहाँ पे आई है तो यहाँ पे आई के बदले आई लिखा जाएगा। और जो थर्ड स्टेप में यहाँ पे जो लास्ट का 3 वर्ड है इसको हम फिर से पलट देंगे, और फिर से पलटेंगे तो क्या आएगा, सी ए एल है तो एल ए सी आएगा, उल्टा करके पलट दिया है। ये हमारा देखिए यहाँ पे कितना आसानी से और कितना फास्ट में हमारा आंसर आ गया हुआ है। तो इसको हम ऑप्शन से मैच करें तो डी ई एम आई एल ए सी, डी ई एम आई एल ए सी, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया है। तो ये सब प्रश्न जो है वो सेम आपके बिहार एनएमएमएस जो एग्जाम है उसी के लेवल के है। तो आप इस प्रश्न को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बिहार एनएमएमएस एग्जाम जो लेता है उसमें कितने आसान लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। बस ये है कि आपको लॉजिक पकड़ना है, और लॉजिक के लिए हम आपको फर्स्ट वीडियो डाले ही थे, और ये उसका सेकेंड वीडियो क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो ऐसे ही करके हम आगे भी जितने भी चैप्टर कराएंगे तो सब फर्स्ट वीडियो जो होगा उसका बेसिक होगा, और सेकेंड वीडियो होगा जो एग्जाम के लेवल के जितने भी प्रश्न बनते हैं वो हम आपको कराएंगे। तो अब हम फर्स्ट सेकेंड जो जो 2 नंबर सवाल था उसको पूरा कर लिया, अब थर्ड पे आते हैं। तो आइए बच्चा जी, ये रहा आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन, और ये काफी आसान है। और ये जो है ये सारी टाइप हम करा दिए हैं, बार बार बोल रहे हैं कि
जो हमारा फर्स्ट वीडियो है उस पे हम सारे टाइप करा रहे हैं। अब ये लास्ट है, इसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन का फटाफट सॉल्यूशन करेंगे, ताकि 1 से 1.5 मिनट लगेगा एक क्वेश्चन बनाने में और समझाने में। वैसे तो ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 2 से 5 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में उतना दम नहीं है, सिर्फ लॉजिक अगर आप लगा दिए तो 2 से 3 सेकंड में बन जाएगा, नहीं तो अगर लॉजिक नहीं अगर आप ढूँढ पाए तो घंटों भी लग जाएगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो रीजनिंग का मतलब है कि लॉजिक, सारा खेल लॉजिक का होता है। जो जितना जल्दी लॉजिक पकड़ लिया रीजनिंग, वो रीजनिंग का वो उतना फास्ट मास्टर है। तो आइए देखते हैं इसको, इस प्रश्न को अब सॉल्व करते हैं। तो डियर को है किसी निश्चित कोड भाषा में, मतलब कोड के अनुसार डियर को FGCT लिखा गया है और उसी अनुसार रीड को क्या लिखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन में जो वर्ड होते हैं, ये जो भाषा होता है, लगभग कोडिंग और डिकोडिंग के सब भाषा सेम होता है। यही किसी निश्चित कोड, बस ये चेंजिंग होता कहाँ है कि यहाँ पे और इस यही यही वर्ड जो है वही चेंज रहता है। बाकी ये भाषा है वही रहेगा कि किसी निश्चित कोड भाषा में, किसी सांकेतिक कोड भाषा में इसको ये लिखा जा रहा है तो इसके अनुसार मतलब इसको क्या लिखा जाएगा, बस यही रहता है। तो ये देखिए डियर को जो है वो FG, डियर जो है डियर वर्ड को FGCT लिखा जा रहा है, ठीक है। तो रीड को क्या लिखा जाएगा, जो हमारा रीड है उसको क्या लिखा जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता चल रहा है कि जो इसमें वर्ड है और ये वर्ड अलग है, मतलब भिन्न वर्ड, अलग अलग वर्ड है। तो इससे इतना आपको अंदाजा लग रहा होगा कि हाँ हमको इसमें अल्फाबेट नंबर का जरूरत पड़ेगा कि कौन सा अल्फाबेट कितना नंबर पे है। तो आप ई जोटी पे निकाल सकते हैं, नहीं तो अब आप लोगों को, हमको नहीं लग रहा है कि कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसको अल्फाबेट नंबर याद नहीं होगा और अपोजिट लेटर याद नहीं होगा। तो डी जो है वो 4 पे होता है, ई 5 पे होता है, ए 1 पे होता है और आर 18 पे होता है। फिर इधर देखें एफ जो है वो 6 पे होता है, जी 7 पे होता है, सी 3 पे होता है और टी हमारा 20 पे होता है। अब इसका हम इसमें अगर इसका फॉर्म देखें तो डी के बदले एफ लिखा है, मतलब कि 4 है और यहाँ पे 6 है, तो इसमें +2 किया है। और उसी तरह यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 लिखा है, मतलब 5 से 7 पे आया है तो +2 हुआ है। और यहाँ पे ए जो है वो 1 है और यहाँ पे सी 3 है, मतलब कि 1 में भी +2 करके यहाँ पे 3 लिखा है, ए के बदले सी। और यहाँ पे जो आर है, तो आर के बदले यहाँ पे टी लिखा गया है, तो आर 18 पे होता है और टी 20 पे, मतलब कि +2 किया गया हुआ है। तो इसका लॉजिक यही है कि जितने भी हमारे वर्ड है उस सब में +2 किया गया हुआ है। तो जो हमारा रीड है, रीड वर्ड है, इसमें भी हम +2 करते जाएंगे और जो हमारा आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए आर कितना नंबर पे आता है, अब आप लोग बताइएगा आर कितना नंबर पे आता है, मन में खुद से बोलिए आर कितना नंबर पे आता है। तो आर जो है वो हमारा 18 नंबर पे आता है। तो 18 में यहाँ पे +2 करेंगे, जो हमारा लॉजिक था +2 करेंगे तो कितना होगा, तो 18 दो 20 होगा। और 20 पे कौन सा लेटर आता है, तो 20 पे सबको पता है टी आता है, ठीक है। और ई जो है, ई कितना नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है। और 5 में +2 करेंगे तो 7 आएगा, और 7 पे क्या आता है, तो 7 पे जो है वो जी आता है। फिर यहाँ पे ए है, ए जो है 1 नंबर पे आता है और 1 में +2 करेंगे तो कितना बढ़ के हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे +2 करेंगे तो यहाँ पे सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो है वो डी मतलब जो है वो 4 नंबर पे आते हैं, ठीक, 4 नंबर पे आते हैं और 4 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, मतलब कि यहाँ पे एफ आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि ये जो सवाल था ना, तो इसको समझिए तो आप दो दो टाइप से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका लॉजिक, समझ गए। और कोई इसी में मान लीजिए कोई जीनियस स्टूडेंट होगा, तो वो मतलब कि जिसका मतलब आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा, समझिए। तो आप लोग के जो मतलब कि बैच के स्टूडेंट है, उसमें से कोई कोई बच्चा ऐसा होगा कि जिसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होगा, तो वो इसको टाइप 2 से भी सॉल्व करके बैठ गया होगा मात्र 2 से 3 सेकंड में। जैसे कि यहाँ पे आपको वो भी हम टाइप बता देते हैं। ये देखिए, जैसे कि कोई कोई बच्चा होगा जो इसको मतलब कि ऐसे नंबर पे सॉल्व किया होगा, और कोई बच्चा होगा तो इसको कैसे सॉल्व किया होगा, यहाँ पे देखिए। तो जो डियर है,
डियर को FGCT लिखा है, DEAR। डियर को क्या लिखा गया है? FGCT। FGCT लिखा गया है। तो रीड को क्या लिखा जाएगा? READ। रीड को क्या लिखा जाएगा? तो हमने आपको जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें एक टाइप आपको बताया हुआ था कि कॉमन वर्ड चुनिए और जो कॉमन वर्ड का जो वैल्यू दिया है उसी को पुट कर दीजिए। मतलब टाइप 5 में था सबका फेवरेट और पसंदीदा जो क्वेश्चन होता है वो। तो यहाँ पे देखिए डियर, डी के बदले एफ लिखा है और डियर जो है डियर से ही रीड बना हुआ है, मतलब डियर और रीड का स्पेलिंग सेम होता है। तो डी के बदले डी का मान क्या है? एफ दिया है। ई का मान क्या दिया है? जी दिया है। ए का मान क्या दिया है? सी दिया है। आर का मान क्या दिया है? टी दिया है। तो समझिए इधर से डियर है और इधर से करके रीड लिखा है। तो आर का मान हमारा क्या है यहाँ पे? तो आर का मान टी है। ई का मान क्या है हमारा? तो ई का मान यहाँ पे हमारा जी है। ए का मान क्या है हमारा पे? तो ए का मान सी है। और डी का मान क्या है हमारा यहाँ पे? तो एक मिनट, डी का मान क्या है हमारा यहाँ पे? तो एफ है। TGCF। यहाँ से भी सेम आंसर आ रहा है, यहाँ से भी सेम आंसर आ रहा है। बस यहाँ पे है क्या कि किसके पास कितना IQ है वो जांच करना था। तो टाइप मतलब एक फर्स्ट मेथड ये भी है और ये सेकेंड मेथड है। इसका 2 मेथड था और इसमें आपका IQ भी चेक हो गया होगा कि आप बाकी बच्चा से कैसे सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो एक तो है कि आप ये प्लस माइनस पे बना सकते थे और दूसरा का ये है कि डायरेक्ट आप जो कॉमन वर्ड है उसको लेकर आप बना सकते थे। तो क्वेश्चन में यही था और काफी अच्छा ये क्वेश्चन भी था। काफी कुछ आपको सीखने के लिए भी मिला होगा कि ऐसा भी हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में, तो हमको कितने टाइप से सोचना है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है और हमने आपको बताया भी था, जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम बताया भी था कि ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ये आपका मतलब कि एग्जाम बेसिस पे ही, एग्जाम के लेवल के अनुसार ये क्वेश्चंस मतलब कि हम कराए हैं। और जो टाइप वाइज जो क्वेश्चन कराए हुए थे पार्ट 1 वीडियो में, तो ये भी टाइप उसमें शामिल है। और देखिए कितना मतलब कि हमारा मतलब ये देखिए कि ये ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लेवल से है और ये क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लीजिए ताकि एग्जाम में अगर पूछेगा ही, वो फिक्स है कि पूछेगा ही ये क्वेश्चन, और जब पूछेगा तो आप आसानी से बना पाइएगा। तो ये देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है कि BENARAS, मतलब कि ये वर्ड पे मत जाइए कि वर्ड का अर्थ हमको नहीं निकालना है। जो हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है सिर्फ उसी को फॉलो करके हमको आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये बनारस है लेकिन यहाँ पे BENARAS क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो उसको कोड करके यहाँ पे उसका जो वैल्यू है वो 7162524 लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम इस इधर का भी टोटल कितने अल्फाबेट नंबर है वो गिनेंगे और इधर का भी जो टोटल नंबर है वो गिनेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर है और इधर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर भी है। मतलब कि एक एक जैसे कि एक वर्ड का मान एक नंबर में दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बी का जो है वो 7 दिया है, ई का 1 दिया है, एन का 6 दिया है, ए का 2 दिया है, आर का 5 दिया हुआ है और ए का 2 दिया है और एस का 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको ये नंबर यहाँ पे दिया है और हमको वर्ड में इधर कन्वर्ट करके आंसर निकालना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे जैसे कि 4 है तो हम इसी क्वेश्चन में से 4 का मान देखेंगे कि 4 का आखिर कौन सा वर्ड का वैल्यू है। तो 4 जो है वो एस का वैल्यू है, तो यहाँ पे एस लिखेंगे, ये एस है, ठीक है, ये एस है, ठीक, ये एस। और 2 का मान कितना है? तो 2 का मान यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 का मान जो है वो ए है। फिर आगे बढ़ेंगे, 6 का मान हमको कितना दिया हुआ है? 6 का मान एन दिया हुआ है। और फिर ऐसे ही करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 4 का मान कितना दिया हुआ है? तो 4 का मान हम देखेंगे तो एस दिया हुआ है, तो एस यहाँ पे आएगा, ठीक। और फिर देखेंगे हम 2 का मान कितना है? तो 2 का मान हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ए है, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। और 5 का मान देखेंगे, इसमें से 5 का मान क्या है? तो 5 का मान आर है, तो यहाँ पे आर लिख देंगे। तो इसका जो इस वर्ड का जो इस लेटर का जो आंसर आएगा हमारा संसार आएगा। ये आपका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन काफी आसान होता है, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन और आंसर दोनों सामने दे दिया रहता है
अब आप इस क्वेश्चन में से आंसर निकालिए। जैसे कि आपका यहाँ पे ये वर्ड दे दिया था और इसका वैल्यू भी दे दिया हुआ था, मतलब क्वेश्चन में ही आंसर शामिल था और उसी को आपको ढूंढना था। तो ये भी एक टाइप हम आपको उसमें बताए हुए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और उसको भी जल्दी से देख लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। ये भी सेम जैसे बताई है कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, उसको आप ढूंढ कर निकालिए। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि HOME को 2541 लिखा गया है, SHOP शॉप को 8256 लिखा गया हुआ है, वर्क को WOR के 9573 लिखा हुआ है। तो स्मोक SMOKE को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें हम देखेंगे कि जो जितने भी हमारे लेटर है वो कॉमन है कि नहीं इसमें, और कॉमन होंगे ही, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। तो कॉमन देखेंगे और जो कॉमन हमारा वर्ड है जो स्मोक है, और उसका इसमें हम वैल्यू निकालें, वैल्यू देखेंगे कि आखिर उस वर्ड का वैल्यू क्या है क्वेश्चन से, और जो जो हमारा वैल्यू होगा उसको हम लिख देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एनवीएस एग्जाम में देखने को मिलते हैं और काफी आसान है। बस आपको लॉजिक को ढूंढना है और क्वेश्चन सही करते जाना है, और क्या बोलते हैं कि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर हमको लाना है। तो देखिए यहाँ पे इस स्मोक में एस आ रहा है, तो एस का मान कितना है? तो एस का मान यहाँ पे 8 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए एस का मान 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। फिर एम देखेंगे, एम वर्ड इसमें कहाँ है? तो एम वर्ड यहाँ पे है, होम में है एम वर्ड। तो एम का मान कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। फिर ओ वर्ड देखेंगे, ओ का मान कहाँ है? ओ यहाँ भी है और ओ यहाँ भी है, और देखिएगा ये दोनों का जो मान होगा वो सेम ही होगा। तो ओ का मान यहाँ भी 5 है और ओ का मान यहाँ भी 5 है। तो ओ के बदले क्या लिख देंगे? ओ के बदले यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। ठीक है, और उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। के यहाँ पे कॉमन है, और के हमारा क्वेश्चन का आंसर निकालना है जो वो उसमें भी है। तो के का मान कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, तो के जगह पे हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। और फिर यहाँ पे ई है, तो ई यहाँ पे है, ठीक है, और ई का मान कितना है? 1 है, तो ई के जगह पे 1 यहाँ पे लिख देंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीका से ये सॉल्व हो रहा है, और ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो अब इसको भी हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम देख लिए। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, और हम बोले ना कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आप वीडियो अगर देख लीजिएगा तो उसके बाद कोडिंग और डिकोडिंग से आपके एग्जाम में कितने भी मतलब कि हार्ड से हार्ड या फिर इजी से इजी क्वेश्चन क्यों ना मिले, आप तुरंत उसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि हमने लगभग सारा क्वेश्चन आपको करा ही दिया है। जैसे जैसे आपके एग्जाम में पूछते हैं वैसा क्वेश्चन से आपको हम रूबरू करा दिया है, और आप अच्छा से प्रैक्टिस भी कर लिए हैं, हमको जहां तक उम्मीद है। और क्योंकि एग्जाम एग्जाम में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ये सब नोट करते चलना है अपने दिमाग में भी, और कॉपी पे भी सॉल्यूशन करना है। आप अब ये सब वीडियो जब आप कंप्लीट देख लीजिएगा तो अपने बुक से जो है कि क्वेश्चन लगाइएगा, और देखिएगा क्वेश्चन जब आप अपने बुक से लगाइएगा तो ऐसा एक भी प्रश्न नहीं होगा जिसको आप सॉल्व ना कर पाए, बल्कि हर एक जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी का आप सॉल्यूशन एकदम फटाफट 5 सेकंड से कम में आप लॉजिक को ढूंढकर उसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी हम जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये थोड़ा आपको लो लेवल से थोड़ा ऊपर, मतलब क्या बोलते हैं इसको, हार्ड हम बोल सकते हैं। हार्ड क्या, ये भी आसान है, बस इसमें लॉजिक को पकड़ने की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए PEN को 105 लिखा गया है, BAR को 128 लिखा गया है। अगर सिर्फ यहाँ पे 3 वर्ड है, यहाँ पे भी 3 वर्ड है, तो आप शुरू में सोचे होंगे कि P का मान ये है, वैसा नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें है क्या कि जो BAR के है तो इसको 1 to 8 लिखा गया हुआ है। तो फिर हमको प्रैंक को लिखना है कि आखिर प्रैंक का क्या होगा। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको जरूरी पड़ेगा, इसमें तो हमको दो से तीन लॉजिक लगाना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट तो है कि हमको ये सभी का अल्फाबेट नंबर हमको याद रहना चाहिए। तो PEN पहले ये वाले का फॉर्म समझते हैं। तो P जो है PEN, पेन का
पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि तो P कितना नंबर पे आता है, P हमारा 16 नंबर पे आता है, ठीक। E 5 नंबर पे आता है और N जो है वो हमारा 14 नंबर पे आता है। तो अगर ये सभी को हम जोड़ते हैं, ये सभी को हम अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा आप बताइएगा। ये सभी को जोड़िएगा तो 35 आएगा, 35 आएगा, सभी को जोड़िएगा तो 16 14 30 और 5 35 आएगा। तो यहाँ पे 35 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे है 105। तो जब हम आपको टाइप वाले क्वेश्चन पार्ट 1 में करा रहे थे, तो वहाँ पे हम आपको ये भी बताए हुए थे कि जो नंबर है तो उसके साथ जो हमारे पास अल्फाबेट दिया रहेगा और इधर नंबर दिया रहेगा, तो उसमें +1 +2 या फिर -1 -2 या फिर गुना भी हो सकता है। तो यहाँ पर वही इस क्वेश्चन में उसी टाइप को यूज किया गया है, इसमें मल्टीप्लाई भी हुआ है। तो हम 35 जोड़ने पे तो 35 आ रहा है, लेकिन 35 में हम कितना गुना करें कि 105 हमारा आएगा। तो देखिए यहाँ पे 35 में हम अगर 35 में अगर हम 3 से गुना करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 105 आएगा, ठीक। तो इसमें इसमें क्या लग रहा है, फॉर्म हमारा क्या आ रहा है कि सबसे पहले तो इसका अल्फाबेट नंबर लिखेंगे, उसको ऐड करेंगे और उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर ये तो फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म में होगा, ठीक। और यही फॉर्म अगर इसमें भी लागू होगा, जो बार्क दिया हुआ है इसमें भी लागू होगा, तब हम समझ पाएंगे कि हाँ यही फॉर्म फॉर्म अप्लाई होने वाला है और प्रैंक में भी यही कर देंगे। तो आइए देखते हैं। बार्क बार्क जो दिया हुआ है हमको BARK, इसका हम पहले अल्फाबेट नंबर निकालते हैं कि कौन से अल्फाबेट कितने नंबर पे है। तो बी जो है वो हमारा 2 पे आता है और 1 जो है हमारा 1 पे आता है, आर हमारा 18 पे आता है और के हमारा 11 पे आता है। ये सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा ये 20 और 20 और ये 30 और इधर एक इधर का और एक इधर का 32 32 आ रहा है। और 32 में जब हम 3 से 32 में जब हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ से हमको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कम आएगा, 128 नहीं आएगा, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 128 आएगा। तो अब देखिए इसका लॉजिक, ये क्वेश्चन में दम है, ठीक है, और क्वेश्चन काफी लॉजिक वाला है। तो ये भी अब ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपने अभी तो सॉल्व कर लिया। तो अब देखिए इसका लॉजिक देखिए कितना मस्त लॉजिक है। तो सबसे पहले जो पेन था हमारा तो उसको अल्फाबेट नंबर से जोड़े और जितना आया उसमें 3 से गुना किए, ठीक। और फिर जो बार्क था हमारा उसका अल्फाबेट नंबर को लिखे और उसको टोटल जोड़े तो हम ऐड किए तो 32 आया, 32 आया। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई किए तब जाके हमारा इसके बराबर है। मतलब कि इसमें 3 से गुना हो रहा है, इसमें जोड़ने पे 3 से गुना हो रहा है, इसमें 4 से गुना हो रहा है, यही ना। और इसमें हम कितना से गुना करेंगे तो 3 से इसमें कर रहे हैं, 4 से इसमें कर रहे हैं, तो 5 से हमको इसमें करना पड़ेगा, तभी हमारा जो है वो राइट आंसर निकल के आएगा। तो आइए प्रैंक का हम यहाँ पे प्रैंक का जब हम लिखेंगे यहाँ पे तो पी कितना नंबर पे आता है, हमारा 16 नंबर पे आता है। आर जो है वो 18 नंबर पे आता है। ए जो है 1 नंबर पे आता है और एन जो है वो हमारा 14 नंबर पे आता है और के जो है वो 11 नंबर पे आता है। आपको कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, क्योंकि ये रीजनिंग है, इसमें लॉजिक जैसा लगेगा वैसा ही सब पे अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम ऐड करके यहाँ पे देखते हैं। ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा, आपको यहाँ पे 16 और 14 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 30 आएगा। और फिर हम 18 1 और 11 को जोड़ेंगे तो हमारा ये 20 और 10 30 आएगा। 30 ये आएगा और 30 30 नहीं, ये हमारा 19 और 20 10 30, हाँ ये भी 30 आएगा। तो 30 30 कितना हुआ, 60 हुआ, 60 हुआ हमारा। और इसमें हम 3 से गुना कर रहे थे, इसमें 4 से गुना कर रहे थे, तो इसमें हम कितना से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे। तो टोटल हमारा कितना आएगा, 6 पंचे 30 यानी कि 300। तो प्रैंक का जो हमारा कोड बन के आएगा वो 300 होगा। प्रैंक का जो हमारा ये इसका राइट आंसर जो होगा वो 300 होगा। तो आपने यहाँ पे ये भी लॉजिक समझ लिया कि आखिर कितने तरह से लॉजिक मतलब कि अब बन सकते हैं।
तो यहाँ पे पहले जोड़ना है और फिर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करते जाना है। लेकिन उसमें भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं, जैसे इसमें 3 से हुआ, इसमें 4 से हुआ और नेक्स्ट वाले में 5 से। तो ये थोड़ा काफी एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। आपका जो मेमोरीज है उसको थोड़ा हमको बढ़ाना था, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लिए हुए थे। ठीक है, तो अब ये भी आप सॉल्व कर लिए। अब हम आगे देखते हैं, अगर क्वेश्चन जो है थोड़ा इसे भी अगर अच्छा बनने वाला होगा तो हम देंगे, नहीं तो अब यहाँ पे हम होमवर्क देंगे, लगभग 10 क्वेश्चन होमवर्क देंगे। आप उसको टेलीग्राम पे जो है कि ग्रुप मेरा बना हुआ है और उसका डिस्क्रिप्शन भी हम लिंक में डाल दें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम डाल देंगे। वहां से आप क्वेश्चन को सॉल्व करके डायरेक्ट हमको फोटो आप भेज दीजिएगा और इससे पता चलेगा कि कितना बच्चा एग्जाम के लेकर अपने आप को झोंका हुआ है, मतलब एग्जाम के प्रति सजग है, तो वो भी पता चल जाएगा। और आप सभी से बस यही हमारा उम्मीद है कि हाँ, उम्मीद पर पानी मत फिरिएगा, जो हम होमवर्क दे रहे हैं उसको टेलीग्राम पे जरूर अपलोड कीजिएगा और हम वहाँ पे बता देंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है और किसको इससे भी आसान तरीका में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं हम। तो अब जितने भी हम पढ़ा दिए हैं, अब ऐसा नहीं लग रहा है हमको कि उससे ज्यादा पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि सभी जो आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपके बुक में या फिर आपके एग्जाम के लेवल के, वो सारा जितना करा दिया है उतना पे ही बन जाएगा, उतने टाइप से सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो ये है होमवर्क का क्वेश्चन, जिसको आपको खुद से बनाना है और टेलीग्राम पे अपलोड करना है। हम वहाँ पे देख कर आपको बता देंगे सही है या गलत। ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये भी काफी आसान है। आपको सिर्फ इसमें देखना है कि कौन सा लॉजिक यूज हुआ है और ये भी टाइप हमने आपको करा दिया है। ये भी जो क्वेश्चन है वो भी काफी आसान है, ये भी बन जाने वाला है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी आसान है। लगभग लगभग ऐसा नहीं है कि ये आसान है, ठीक है, आसान क्वेश्चन हम आपको दिए। आपका एग्जाम के जो पूछने का क्वेश्चन का पूछने का जो लेवल है वो यही है। अगर आप समझिए ये बना दे रहे हैं तो आपको अब घबराने की कोई बात नहीं है। आपका जो कोडिंग और डिकोडिंग का जो चैप्टर है वो समझिए कंप्लीट है। अब इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए, बस कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप क्वेश्चन को जो है वो भूल ना पाए। ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आसान है। और ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी आपसे बन ही जाने वाले हैं। जो ये स्टूडेंट है इसको मतलब कि इस फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ पे जो ये फॉर्म दिया, ये जो वर्ड दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये कौन से वर्ड से मिलकर कौन से वर्ड के बदले ये दिया हुआ है वो हमको पता करना है। तो बस जो इसमें जो फॉर्म यूज होगा वो इसमें लगा देंगे तो ऑटोमेटिक है जो हमारा मतलब कि जो मीनिंग वर्ड होगा वो आसानी से निकल जाएगा। और ये देखिए, इस अगर आप ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो ये देखिए एसएससी 2003 का ये मतलब कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इससे आपका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ेगा, इसीलिए हम ये क्वेश्चन को डाले हैं। और काफी आसान क्वेश्चन है, हमको नहीं लग रहा है कि इस क्वेश्चन में दिक्कत होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 भी जो हम टाइप कराए हैं उसी पे बेस्ड है। और यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी काफी आसान है, ये तो समझिए आप 1 सेकंड में फट दे बता देंगे, ऐसा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 7 है। बस इसमें लॉजिक को पकड़ना है। बाकी आप अपलोड कीजिएगा टेलीग्राम पे, और कोई भी डाउट होगा तो आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा। टेलीग्राम जो है वो एक ग्रुप की तरह है, वहाँ पे आप बात भी कर सकते हैं हमसे भी या फिर अपने बैचमेट में भी बात कर सकते हैं। बस इतना ही है आज के वीडियो में। और आप हमको कमेंट कीजिएगा कि आखिर क्या क्या इसमें हम छोड़े हैं और क्या आपको चाहिए, वो कमेंट के माध्यम से आप हमको बता दीजिएगा। बाद बाकी बहुत मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में, तो कृपया वीडियो को सपोर्ट कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। बाकी वीडियो को देखने के अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।